Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the fourth chapter of Class 11 Chemistry, Chemical Bonding and Molecular Structure. In this video, we will discuss about shapes of molecules. So let's begin. अब मॉलिक्यूल के शेप्स पता करने के लिए कई थ्योरीज दी गई थी, इसमें से एक है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या है? VSEPR theory was given by Gillespie and Nahom in 1957 for the prediction of the shapes of molecules in which the atoms are linked together by covalent bonds only. ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एटम कंबाइंड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो पता करने के लिए VSEPR थ्योरी दी गई थी। In a covalent molecule, the central atom is surrounded by shared pair and lone pair of electrons. These electron pairs repel each other such that the molecule tends to become unstable. कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड शेयर्ड पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस वजह से तो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है। सो एज टू रिड्यूस द एक्सपीरियंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन अलाइन टू far from each other as possible, thus giving a covalent molecule a geometry of its own, which largely depends upon the force of repulsion in the electron pair around the central atom. अब जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसको मिनिमाइज करने के लिए जो एटम है अराउंड द सेंट्रल एटम वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो जब वो अलाइन होंगे सो एज टू हैव द मिनिमम रिपल्शन, यानी कि जितनी दूर से दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे। तो इस वजह से जो ज्योमेट्री है, यानी कि जो शेप है उस पूरी स्ट्रक्चर का, बॉन्डिंग का, वो एक यूनिक शेप मिल जाता है हर एक मॉलिक्यूल को अपना। फीचर्स क्या हैं VSEPR के? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल का शेप है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर नॉन बॉन्डेड ज़्यादा होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ज्योमेट्री अलग होगी, बॉन्डेड ज़्यादा होंगे, रिपल्शन कम होगा, ज्योमेट्री अलग होगी। दिस टेंड टू रिपेल ईच अदर ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और एटम्स जो है वो रिपेल करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है दोनों तरफ, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर इन द space tend to align further each other so as to reduce the repulsive interaction. रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो फारदेस्ट जाएंगे। द मल्टी बैंड इज ट्रीटेड एज सिंगल, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर कंस्टिट्यूटिंग द बॉन्ड एज सिंगल पेयर। मल्टीपल बॉन्ड इसमें अगर बनती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर constituting the bond as single pair, और इलेक्ट्रॉन पेयर को भी सिंगल पेयर के फॉर्म में ही कंसिडर किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर रिपल्सिव इंट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ होगा? लोन पेयर मैक्सिमम, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर में। एज पर VSEPR थ्योरी, द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, रेगुलर एंड इरेगुलर। ज्योमेट्री दो तरह की होती है। When the central atom is surrounded by all bonded pairs or shared pair of electrons with similar atom, repulsive interaction are mutually balance each other. जब सेम तरह का एटम जो है वो अराउंड द सेंट्रल एटम मौजूद होते हैं तो रिपल्शन बराबर होता है और रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। इस केस में रेगुलर ज्योमेट्री आती है। और दूसरा, when the central atom is covalent molecule is surrounded by either bond pair or different atoms of both bond pair and lone pair of the electron, then the repulsive interaction do not mutually balance each other. जब different atoms होते हैं या bond pair अलग अलग एटम के होंगे, लोन पेयर अलग अलग एटम के होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर नहीं होता है, तो उस केस में बनती है इरेगुलर ज्योमेट्री। अब किस तरीके से होता है? कुछ एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हैं कि ए दो लोन पेयर हैं इधर साइड
ऑफ द सेंट्रल एटम ए, तो लीनियर ज्योमेट्री आएगी। इसी केस में ट्राइगोनल प्लानर भी आती है। अगर 3 लोन पेयर हैं तो उसका आपस में इंटरेक्शन कैसा होगा, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। लीनियर के केस में एग्जाम्पल BeCl2 है, और ट्राइगोनल प्लानर में BF3 है। फिर टेट्राहेड्रल भी है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर देखिए, जैसे 4 लोन पेयर आ रहे हैं तो वो कैसे आपस में अलाइन होंगे, उसका एग्जाम्पल CH4 है। फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और कुछ लोन पेयर ज़्यादा हो गए, कितने हैं इसमें, 5 लोन पेयर आ गए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया BCl5। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन केस ऑफ SF6, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं अलाइनमेंट चेंज होता जा रहा है और शेप बदलती जा रही है। अब एक सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय अदर एटम्स एंड लोन पेयर, उस केस में क्या होता है, AB2E बॉन्डिंग पेयर 2 हैं, लोन पेयर 1 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंट होगा, बेंट स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। और अगर AB4E, तो 3 AB2E में 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। AB3E नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1, तब स्ट्रक्चर है ट्राइट्राहेड्रल। एग्जाम्पल है NH3, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आती है। और BE2E2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 हो गए तो स्ट्रक्चर फिर से बेंट आएगा, एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। AB4E 4 बॉन्डिंग पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर C100 आता है, एग्जाम्पल SF6। AB3E2 उस केस में T शेप आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, T शेप बोलते हैं उसको, और एग्जाम्पल इसका है ClF6। इसके बाद AB6E, इस केस में 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, एग्जाम्पल BrF6 स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। और AB4E2 इस केस में स्क्वायर प्लानर बनती है, ऑक्टाहेड्रल शेप, एग्जाम्पल XCF4। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। अब प्रिडिक्ट कैसे करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। प्रिडिक्शन में बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम प्लस एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय बॉन्ड्स। Half of the valence electron on the central atom plus atoms linked to the central atom by covalent bonds. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे to write the shape of molecule. For positive ion, subtract the number of electron equal to the positive charge from the valence electron from the central atom. अगर पॉजिटिव चार्ज का आयन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव चार्ज में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे। फॉर नेगेटिव, ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज टू द वैलेंस शेल फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड शेयर्ड पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर शेयर्ड पेयर कितने होते हैं, जितने भी एटम लिंक्ड होंगे टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर। लोन पेयर कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं उसमें से माइनस बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर कितने हैं, जो बच गया वो लोन पेयर हो जाएंगे। अब पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। द पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द पेयरिंग एटम्स। इट इन केस when both atoms have the same नेगेटिविटी वैल्यू बॉन्ड्स आर सेड टू बी नॉन पोलर। मतलब कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है दोनों एटम्स की जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, जब वैल्यू सेम होगी तो पोलरिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। वाइल इन केस में डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट द बॉन्ड्स आर सेड टू बी पोलर। और जब डिफरेंस होता है तो पोलर, जैसे कि HCl, तो H जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन Cl जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू H। तो Cl विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा, H के ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो वो पोलर है।
वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर H2 है तो वहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो वो नॉन को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। Dipole moment or polarity. Polarity of a molecule is measured on the basis of its dipole moment, which in turn depends upon the electronegativity of the bonded atom. Dipole moment क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डाइपोल मोमेंट जो है वो निकालते हैं, पोलैरिटी निकालते हैं। और वो इस जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगा, उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। Dipole moment is the product of the magnitude of charge and the distance between the atoms. Distance between the atom, bond length जो है वो, और चार्ज ऑन द जो जितने इलेक्ट्रॉन चेंज शेयर हो रहा है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या है? इट वॉज गिवन बाय हिटलर लंडन इन 1927 एंड इट मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड अदर्स। इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। Orbital configuration of atoms पर based एक और theory आई, valence bond theory. It led to the concept of overlapping of orbitals in bonding. Overlapping of orbitals का जो concept था वो इस theory से मिला था। इसके features क्या थे? Atomic orbital of an unpaired electron overlaps to form molecular orbital and thus participate in bonding. Atomic orbitals जो हैं unpaired electrons के, वो एक दूसरे के ऊपर overlap करके molecular orbital बनाते हैं, उस वजह से बॉन्डिंग होती है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल वाइल ओवरलैपिंग डिसाइड्स द नेचर ऑफ द बॉन्ड। और किस ओरिएंटेशन में, किस अलाइनमेंट में ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, बॉन्ड किस तरह का बनेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितनी बेटर हो रही है। P overlapping is stronger than SP than SS, तो बॉन्ड भी उस तरीके से वीक हो जाएगा। ग्रेटर इंट्रैक्शन शॉर्टन्स द बॉन्ड। जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, जितनी बेटर ओवरलैपिंग होगी, उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर, लेसर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विच रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ बॉन्ड। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है आपस में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा डिफरेंस है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है और बॉन्ड जो है वो वीक बनता है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दो तरीके होती है, एक्सियल और लेटरल। इट इज समटाइम्स कॉल्ड हेड टू हेड और हेड टू टेल और टेल टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल और टेल टू हेड। अगर रिवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, टेल टू हेड या हेड टू टेल। इन केस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलॉन्ग द inner nuclear axis which results in the higher interaction. इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जो होती है उसके अराउंड ओवरलैपिंग होती है तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऑल्सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सेस इज हायर, सच ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी क्योंकि अलॉन्ग द एक्सेस ऊपर भी बॉन्डिंग है, नीचे भी बॉन्डिंग है, दोनों तरफ बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है अराउंड द एक्सेस, दोनों तरफ ऊपर नीचे भी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह की एक्सियल ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड साइड वेज ओवरलैपिंग बिकॉज इन केस साइड वेज इंट्रैक्शन अगर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग लाइज अबव एंड बिलो द internuclear axis and the orbitals are oriented perpendicular to the axis. Such overlapping results in formation of pi bond. और जब एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सिस करता है, उस केस में उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग और वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वेज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। द ओवरलैप इज क्वाइट लार्ज एंड द बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। ओवरलैप इज लेस एंड बॉन्ड इज कंपेरेटिवली वीक। और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती है, इसलिए वो बॉन्ड जो है वो वीक होता है। एस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एस ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है जबकि पाई बॉन्ड में नहीं करता है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis. Electron cloud is
इज अनसिमेट्रिक। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो बराबर होता है, सिमेट्रिक होता है ऑन अदर साइड, और पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ the bond can be formed even in the absence of pi bond. The bond cannot be formed in the absence of pi sigma bond. जब पाई बॉन्ड नहीं है तब सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता. सो देयर कैन बी नो पाई बॉन्ड विदाउट अ सिग्मा बॉन्ड, बट देयर ऑलवेज कैन बी a sigma bond without a pi bond. Free rotation of the atoms around pi bond is possible. It is not possible. pi sigma bond के अराउंड फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स जो है वो पॉसिबल होता है, यानी कि एक बॉन्ड है उसके अराउंड एटम्स रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो उसके अराउंड एटम रोटेट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है. अब एस एस ओवरलैपिंग कैसी होती है? ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दो एस ऑर्बिटल हैं वो आपस में हाफ फिल्ड हैं, ओवरलैप करेंगे तो एक के ऊपर एक. एस पी ओवरलैप कैसे होता है? बिटवीन टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड वन एटम ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. एक का एस ऑर्बिटल, एक का पी ऑर्बिटल. तो एस और एस की शेप अलग है, पी की शेप अलग है, उनकी ओवरलैपिंग होगी तो कुछ अलग तरीके से होगी. एक्सटेंड ओवरलैपिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा. तीसरा पी पी ओवरलैपिंग. दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम. दोनों के पी ऑर्बिटल जब अटैच होंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो पी पी ओवरलैपिंग होगी. दोनों ऑर्बिटल पी होंगे और वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक्सटेंड जो है वो और कम हो जाता है. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.